हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं और जिस कंपनी के ऊपर हम वीडियो लाए हैं उस कंपनी का नाम है टेक सिस्टम्स। तो मैं प्रोसेस शुरू बताता हूं कि क्या क्या इसमें पूरा प्रोसेस होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो शुरू करता हूं, सबसे पहले टेक सिस्टम्स के बारे में बताता हूं। टेक सिस्टम्स बेसिकली दे आर ऑब्सेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, वेयर दे सी टेक्नोलॉजी एज अ फ्यूल and a passion, and also they see as a commitment to help the other organizations. तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि जब ये कंपनी कॉलेज में आती है प्लेसमेंट के लिए तो इसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है और क्या ही इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी 70% थ्रू आउट। वो आपको पता है, 10th 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन, इन सब में आपको अपनी जो परसेंटेज है 70% से अबव है, तभी आप इसकी प्रोसेस में बैठ पाओगे, वरना नहीं बैठ पाओगे। आगे चलते हैं, स्ट्रीम रिक्वायर्ड बता देता हूँ। स्ट्रीम रिक्वायर्ड वुड बी बीटेक ओनली, एंड इसमें आपको कंप्यूटर साइंस और आईटी दो ब्रांचेज होंगी। फर्दर पोजीशन जो होगी इस कंपनी में आपकी होगी एज अ ट्रेनी इंजीनियर, जो फर्स्ट 1 ईयर के लिए होगी। आगे बढ़ता हुआ मैं आपको बताता हूँ जॉब लोकेशन, हैदराबाद बेंगलोर, ये दो जॉब लोकेशंस ये आपको कंपनी ऑफर करेगी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस कंपनी ने एज सच कोई वर्क फ्रॉम होम को भी ऑप्शन जब हमारे कॉलेज में आई थी तब नहीं दिया था। फर्दर अगर नया ऑप्शन आया हो तो आप ये सब चीज़ें हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। पैकेज की बात कर लेता हूँ। पैकेज वुड बी 6 LPA, जिसमें फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए आप एज अ ट्रेनी इंटर्नशिप में करोगे, उसके बाद आपको फुल टाइम ऑफर मिल जाएगा। फर्दर बता देता हूँ मैं आपको प्लेसमेंट प्रोसेस कि इसका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले पीपीटी, प्री प्लेसमेंट टॉक, जो कंपनी मोस्टली काफ़ी कंपनीज करती हैं, स्टूडेंट्स को अपना बैकग्राउंड बता देती हैं और उनका क्या वहाँ पे काम होता है, ये सब चीज़ें आपको प्री प्लेसमेंट टॉक में बता देंगी। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसकी प्रोसेस में बैठना है या नहीं बैठना है। तो फर्दर अगर पीपीटी हो गया, एंड देन देर वुड बी एप्टी राउंड, जो ये सबके लिए होता है। एप्टी राउंड जिसमें सबसे पहले आपसे मैथ के क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश फिलअप्स और जंबल सेंटेंस वगैरह ऐसे सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 60 मिनट्स का ये टेस्ट रहेगा। आपको ये टेस्ट क्लियर करने के लिए जो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो उन्होंने परसेंटेज सेट किया होगा, लाइक 50% 60% जो उन्हें उस टाइम उस कॉलेज की बिहाफ पर सेट किया होगा, आपको वो क्रॉस करना जरूरी रहेगा। वंस आपका ये टेस्ट क्लियर हो गया और आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो, तो नेक्स्ट राउंड क्या होगा? जीडी राउंड। जीडी राउंड बेसिकली क्या होगा मैं बता देता हूँ आपको कि करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, कि लाइक आजकल थोड़ा डिबेट हो रहा है, कश्मीरी फाइल्स एक फ़िल्म आई है उसके ऊपर, कि आपके फिल्म के ऊपर क्या रिव्यूज़ हैं। ठीक है, आधे लोग अगेंस्ट में बोल देते हैं, आधे फेवर में बोल देते हैं। वो आपको इस टाइम डिपेंड करता है कि आपको कैसा लग रहा है उसका रिव्यू। सेकेंड थिंग, आजकल वॉर चल रहा है, तो वॉर होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, रशिया के प्रेसिडेंट ने सही किया, नहीं किया, ऐसे सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब के ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन होगा। तो बेसिकली लास्ट इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हुए आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपने अपना बता, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इंट्रोडक्शन देते हुए स्टार्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरे आज का हमारा टॉपिक ये है और मैं ग्रुप डिस्कशन ओपन करने वाला हूँ, और ऐसे ऐसे अपना पॉइंट रख सकते हैं। एंड सेम उसी तरह अगर आप एंड कर रहे हो तो एंड में कंक्लूजन के साथ कि हमारी पूरी बात से जो लास्ट में कंक्लूजन निकला है वो ये है। आपको कंक्लूजन कभी भी एक तरफा नहीं देना है कि लाइक अगेंस्ट में ही नहीं दे देना या फेवर में ही नहीं दे देना। आपको जो कंक्लूजन देना है दोनों का मिला कर देना है कि जो सबको सेटिस्फाई करे। देन इसके बाद होगा टेक्निकल इंटरव्यू। अब अगर आप जीडी क्लियर कर लेते हो तो टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली ऐसा होगा, सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चन करवाएंगे। कोडिंग क्वेश्चन कर अगर आपको पता इजी आते हैं, मुश्किल नहीं होता, लाइक प्राइम नंबर लिख दो या फिर स्ट्रिंग रिवर्स में लिख दो, या फिर कई बार आपसे बबल सॉर्ट या फिर लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको इन सब के एल्गोरिदम वगैरह पता होने चाहिए, तो आप वो इजीली बता दोगे। तो अगर आपने वो कोडिंग क्वेश्चन कर दिया तो उसके बाद भी करो या ना करो, फिर भी जो इंटरव्यूअर है आपसे क्वेश्चन पूछता है, जानने की कोशिश करता है कि आपको कितना आता है। कई बार जरूरी नहीं कि हर बार कोडिंग क्वेश्चन हो ही जाए, कई बार कोई इशू आ जाता है तो कई बार नहीं भी होता। तो अगर आपने कोडिंग क्वेश्चन करा या नहीं किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू में आपसे आगे क्वेश्चन पूछना है। वो सबसे पहले आपका रिज्यूमे जो है उसके बेसिस आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद आप कौन से कॉलेज से हो, एंड ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपको हॉबीज़ क्या हैं
इसके अलावा आपने टेक्निकल ट्रेनिंग कौन सी करी हुई है, मतलब आपको टेक्निकल क्या क्या आता है, लाइक जावा, पाइथन, C++, HTML, ऐसे सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और इसके बाद इस बेसिकली होगा जो आपका प्रोजेक्ट होगा कि आपने कौन से सब में कौन सा प्रोजेक्ट किया है, उस प्रोजेक्ट के ऊपर ही एक और डिस्कशन होगी। फिर उसको आपको समझाना आना चाहिए प्रोजेक्ट को अपने। फिर अगर आपने प्रोजेक्ट अच्छे से समझा दिया है एंड वो सेटिस्फाई हो गए हैं तो फिर वो फर्दर आगे मूव करते हैं। कई बार वो सेटिस्फाई नहीं भी होते तब भी वो फर्दर मूव करते हैं। लाइक ये डिपेंड करता है इंटरव्यू टू इंटरव्यूअर। और फर्दर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जावा के, पाइथन के, C++ के। लाइक ये बेसिकली 4 मेन लैंग्वेज होती है जो काफ़ी बच्चे करते हैं अपने कॉलेज टाइम में। उसके बाद ये जब इनके क्वेश्चंस आप बता दोगे, आपको इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइक ओप्स कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ऐसा सब। उसके बाद जावा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायमंड एम्बिग्यूटी और ठीक है JDK क्या होता है, ऐसे सब क्वेश्चन जावा में पूछे जाते हैं। पाइथन में पूछे जाते हैं लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एंड लैम्डा एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें आपसे उसमें पूछी जाती हैं पाइथन में। इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आप पाइथन से हो और आपने जावा नहीं करी तो वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जावा वर्सेस पाइथन का एक क्वेश्चन बता दो आंसर कि जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है। देन इसके अलावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन हो सकती है, तो ये सब आप अपना पढ़ लेना। DBMS, SQL, ये 2 और मेन चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए। ये अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है तो कुछ नहीं, यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस पड़ी हैं, और अगर आप कहते हो तो मैं भी ऐसी कोई वीडियोस DBMS, SQL की बना दूंगा जिसमें आपको बेसिकली मतलब जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछने हैं ना वो आपको समझ आ जाए कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछेगा। टॉप 20-30 क्वेश्चन की अगर आप कहोगे मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर वंस आप ये टेक्निकल इंटरव्यू दे दिया, सेकंड क्या होगा, लास्ट जो होगा एक मतलब वो होगा HR राउंड। सबसे पहले उसमें आपसे इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें पूछा जा सकता है, वो HR के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। फैमिली बैकग्राउंड पूछेंगे एंड देन कंपेटिबिलिटी आपकी कि आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट है कि नहीं, वो सब HR चेक करता है। देन स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी जाएंगी आपकी, लाइफ में कभी इशू हुआ, कभी कोई आप कहीं पे फंस गए किसी प्रॉब्लम में तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रीएलोकेशन पूछी जाएगी, बॉन्ड की बात की जाएगी, आपको आपकी सैलरी बता दी जाएगी। ये सब चीज़ें HR में होगा। वंस आपका ये पूरा प्रोसेस हो गया, आपको लास्ट में वो आ जाएगा कि अपना आपका ऑफर लेटर आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो। और जो सिलेक्ट नहीं होते वो एज अ TPO रिजल्ट आ जाता है जो आपकी कॉलेज प्लेसमेंट टीम होगी उसको, कि ऐसे ऐसे ये बच्चे सिलेक्ट करें हमने, और फर्दर आज शाम तक या कल सुबह तक हमें इनसे वापस फीडबैक चाहिए कि ये ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे हमारी कंपनी। तो ऐसा पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर कोई डाउट है अभी भी, मैं इसमें आपको बॉन्ड की बात आना भूल गया हूँ, बॉन्ड में आपको बता देता हूँ 2 years बॉन्ड टाइम है। अगर आप उससे पहले छोड़ना चाहते हो कंपनी को तो 1 लाख रुपीज़ ब्रीचिंग अमाउंट है इस कंपनी का। तो अगर आपको कोई अच्छा ऑफर मिल रहा है, लाइक अगर आप अभी 6 LPO पे हो, आपको 12 LPA का कोई और अच्छा ऑफर मिल रहा है, किसी अच्छी कंपनी से मिल रहा है, तो आप वहाँ जा सकते हो। 1 लाख ब्रीच अमाउंट है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो बस फिर इस वीडियो में इतना ही। टैक्स सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर अब भी कोई डाउट है तो वो आप हमारे से कमेंट्स में या मेल में पूछ सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई कर देता हूँ, मोस्टली सभी का रिप्लाई कर देता हूँ मैं। और कुछ और भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी के भी रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।